आज हम एक सच्ची वाकया लेकर आए हैं आप सबों के बीच, जो बहुत प्रेरणादायक वाकया है, सच्ची घटना है। एक दंपति यानी कि पति पत्नी रहते हैं और उनको 15 साल तक कोई बच्चा नहीं होता है। कितने डॉक्टरों के यहाँ जाकर अपना इलाज कराए, कितने वैद्यों से इलाज कराए, कितने ओझाओं के यहाँ जाकर अपना झाड़ फूक कराए, न जाने कितने बाबाओं के यहाँ जाकर आशीर्वाद लिए एक पुत्र के लिए। अब आप ही लोग समझ सकते हैं, जिनको अगर एक भी पुत्र न है उन पर क्या गुजरता है। लोग उनको कैसे कैसे ताने मारते हैं, उसको रास्ता चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोग राह नहीं चलने देते, लोग बांझ की संज्ञा देते हैं, बांझ कहकर उसको ताड़ना देते हैं, तरह तरह की ताड़ना सहनी पड़ती है सिर्फ एक संतान के लिए। ऐसी ही वाकया है यह। 15 साल हो गया था शादी के, एक भी बच्चा नहीं हुआ था। न जाने कहाँ कहाँ किस किस बाबा के यहाँ जाकर माता पिता ने सर पटका, नाक रगड़ा और बहुत रोई कि आज अगर मुझे पुत्र होता तो कोई मुझे बांझन नहीं कहता। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और सगर्भा हो गई, गर्भवती हो जाती है माँ। जब माँ गर्भवती हो जाती है, जब समय पूछता है तो ये लल्ला का जन्म होता है, सुंदर सा लल्ला का जन्म होता है, वो भी ऑपरेशन करके। कितना कष्ट होता है। ऑपरेशन हुआ, लल्ला का जन्म हुआ, माता बेहोश पड़ी हुई थी। जब माता को होश आया तो माता बोली कि मेरा लल्ला कहाँ है जो जन्म लिया है, जिसके लिए मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, वो कहाँ है। डॉक्टरों ने बोला तेरा लल्ला यही है। तो क्या मेरा लल्ला ठीक ठाक तो है, सुंदर तो है ना, मेरी लल्ला में कोई कमी तो नहीं है ना। डॉक्टरों ने बोला कि तेरा लल्ला सुंदर भी है, स्वस्थ भी है, ठीक ठाक भी है, मगर मालिक ने उसमें एक कमी कर दी है। माँ बोली क्या कमी है मेरे लाला में। डॉक्टरों ने कहा उसका एक ही आँख है, एक आँख उसका नहीं है। माँ बोली कि मेरा लल्ला का एक आँख नहीं है। तो नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि उसको तुम लोग दोनों पति पत्नी में से एक आदमी कोई अपना एक आँख दे दे तो तेरा लल्ला का दोनों आँख ठीक हो जाए। एक आँख अगर पति पत्नी में से कोई दे दे तो तेरे लल्ला का दोनों आँख ठीक हो जाए और तेरा लल्ला और सुंदर हो जाए। दोनों आँखों से देखने लगे। डॉक्टर ने उसके पिताजी से बोला सुनिए, इनका तो ऑपरेशन हुआ है, आप तो ठीक हैं, आप एक अपना आँख दे दीजिए और उस बालक को लगा दिया जाएगा, बालक का दोनों आँख ठीक हो जाएगा। पिताजी बोले कि नहीं, हमको तो बहुत दूर दूर जाना है, बाहर जाना है, लोगों को समाज में जाना है। हम अपना जब एक आँख निकाल कर दे देंगे बच्चे को, इसका तो दोनों आँख हो जाएगा, मगर हम कहीं जाएंगे तो लोग हमको काना कहेंगे, लोग हमसे घृणा करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। माँ सुन रही थी। माँ तो माँ होती है।
माँ बोली कि डॉक्टर सुनो, मेरा एक आँख ले लो और मेरे लल्ला को लगा दो। जब माँ बोली कि मेरा एक आँख ले लो, मेरे लल्ला को लगा दो, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर बोला कि यही तो माँ होती है जो ऑपरेशन के सैये पे पड़ी है, ऑपरेशन उसका हुआ है या फिर उसका ऑपरेशन ठीक भी नहीं हुआ और अपने लल्ला को आँख देने के लिए तैयार हो गई कि मेरा एक आँख ले लो मगर मेरे लल्ला को लगा दो। माँ सब कुछ सह सकती है मगर अपने लल्ला का दर्द नहीं सह सकती है। कोई लल्ला को कुछ बोल दे नहीं सह सकती है। मेरा लाला देखने में सुंदर न लगे ये भी नहीं सह सकती है। क्या होता है, डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर उसका एक आँख निकालता है और लल्ला को लगा देता है। अब पेट पे भी पट्टी है और आँखों पे भी पट्टी बन जाती है माँ को। समय आता है जब माँ का घाव ठीक हो जाता है, पेट का घाव ठीक हो जाता है, आँखों का घाव ठीक हो जाता है। लल्ला को लेती है, लल्ला को खिलाती है, पुचकारती है, पिलाती है। जब लल्ला बड़ा होता है तब तक क्या एक दिन की वाकया घटित होती है। उस लल्ला का जो पिता है, पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और पिता मर जाता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है पिता। माँ बहुत रोती है लल्ला को लेकर, बहुत रोई माँ। बोली कि जो कमा कर लाने वाले थे, जो लाते थे तो मैं तेरा पालन पोषण करती थी, घर का खर्च चलता था। कौन कमा कर लाएगा कि पालन पोषण होगा? तेरा खर्च हम कहाँ से वहन करूँगी, भोजन कहाँ से होगा? माँ बहुत रोई मगर रोने से होने ही वाला क्या था, वो तो चल बसे थे। उनको लाया गया, अंतिम संस्कार क्रिया संपन्न हुई। अब माँ क्या करती बेचारी, एक तो ऑपरेशन का शरीर, जाकर लोग क्या झाड़ू पोछा करती, झाड़ू पोछा कर कर के पैसा इकट्ठा करती। लड़का पढ़ने लायक हुआ, लड़का को विद्यालय ले गई, ले जाकर मास्टर जी के यहाँ नाम लिखवाया। मास्टर जी के यहाँ जब नाम लिखवाने गई तो मास्टर जी बोले कि देखो, मेरे यहाँ गरीबों की पढ़ाई नहीं होती, यह बहुत ऊंच क्वालिटी का विद्यालय है। इस विद्यालय में अच्छे अच्छे घर के बच्चे पढ़ते हैं। तेरे जैसे औरतों के, तेरे जैसे परिवार के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते। तुम लोगों के पास उतना संपत्ति कहाँ है कि तुम लोग इसमें लगाओगे? कहाँ से लाकर तुम दोगी पैसा? माँ हाथ जोड़ देती है, कहती है कि मास्टर जी, मैं मेहनत मजदूरी करूँगी, भले भरपेट भोजन नहीं करूँगी, मगर अपने लल्ला के फीस का इंतजाम करके और आपको समय समय पर देती रहूँगी। किताब कॉपी का इंतजाम करके समय समय पर देती रहूँगी कि मेरे लाला के शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसके लिए जो भी कष्ट सहना होगा हम अपने शरीर से सह लूँगी, मगर अपने लल्ला को पढ़ाकर मैं कलेक्टर बनाऊँगी। मेरा लाला एक दिन कलेक्टर बनेगा। मास्टर जी मान गए, उस लड़का का नामांकन अपने यहाँ कर लिए। लड़का पढ़ने लगा। माँ प्रतिदिन सुबह लड़का को तैयार करती थी, तैयार करके काजल लगाती थी, उसका बाल संवारती थी, चेहरे पर तरह तरह की क्रीम लगाती थी बच्चे पे कि मेरा बच्चा दिखने में सुंदर लगे। और अंगुली पकड़ लेती थी और लेकर विद्यालय की तरफ भागी भागी जाती थी। विद्यालय में ले जाकर बच्चे को छोड़ कर आती थी और लोगों के घर जाकर मेहनत मजदूरी करके उसके देने के लिए पैसे का इंतजाम करती थी। इसी तरह पढ़ते 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 लड़का जब 10वीं पास कर गया, जब 11वीं में बच्चा जाता है, जब उसका थोड़ा हाई रैंक होता है बच्चे का, जब माँ लेकर जाती है
एक दिन उसके दोस्त कहते हैं, अरे कौन किसको लेकर आ रहा है, तुझको कौन लेकर आ रही है? तो बोलता है क्या हुआ? अरे कानी है वो, उसमें भी काली है, आ जाती है और जब हम उसका चेहरा देख लेते हैं तो हम लोग का यात्रा खराब हो जाता है। उसको कभी लेकर मत आया कर। क्यों उसको बुला कर लाता है? लड़का तरह तरह का ताड़ना देते हैं उसको। वह सुनता है। संध्या में जब घर आता है तो कहते हैं कि माँ, बोले क्या बेटा बोल? तो सुनना, क्या आज के बाद हमको तू लेकर मेरे विद्यालय में मत जाया कर माँ। तो क्यों बेटा? तो लड़के बोलते हैं कि तेरी माँ कानी है, काली है, आती है तो हम सबों का जतरा बिगड़ जाता है, दिन शुभ नहीं बीतता है, इसलिए माँ कल से तू नहीं जाएगी। माँ पे भर भर आंसू आ गए। माँ कह ही क्या सकती थी? माँ कुछ कह न सकी। ठीक है बेटा, तू ठीक से जाना, एक साइड से जाना, रास्ते पे बहुत गाड़ी चलती हैं, शहर का सड़क है, बच कर जाना, कहीं तुझको चोट न लग जाए। बोला ठीक है माँ, मैं बच कर जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है? अगले दिन से पढ़ने जाने लगता है लड़का। माँ पैसा के इंतजाम करती है, देती है, जाता है कॉलेज में, पढ़ाई करता है। 11वीं भी जब पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है, उसको कलेक्टर बनने के लिए बाहर पढ़ने जाना होता है। तो बाहर पढ़ने जाना होता है तो वहाँ जाने के लिए उसको 10,000 रुपया पर महीना लगता है। माँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, जूठन मलती है और पैसा इकट्ठा करके और 10,000 रुपया महीना जोड़कर यहाँ से उस बच्चे के पास भेजती है। बच्चा पढ़ता है और होता क्या है, बच्चा एक दिन पास करके और कलेक्टर बन ही जाता है। जब माँ सुनती है कि मेरा लल्ला कलेक्टर बन गया, उस दिन उसकी सारी मेहनत जो है वो रंग लाती है और माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मयूर की तरह नृत्य करने लगती है कि मेरा लल्ला आज कलेक्टर बन गया, मेरा सपना पूरा हो गया। हर एक माँ बाप का सपना होता है मेरा लड़का सफल हो, मेरा लड़का कलेक्टर बने, मेरा लड़का डीएम बने, मेरा लड़का कोई बड़ा पोस्ट पर हो, चाहे वह कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, मगर वह नहीं चाहता कि मेरा लड़का मजदूरा बने, यही चाहता है कि मेरा लड़का कलेक्टर बने। सबका यही ख्वाब होता है, सब यही ख्वाहिश रखते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी मेरा लाल बने। वही हुआ। अब क्या होता है, लड़का, अब तो माँ सोची कि मेरा लड़का कलेक्टर बन गया, जब मेरा लड़का कलेक्टर बन गया तब मैं उसका विवाह रचाऊंगी, मेरा लड़का यहाँ आएगा और उसको हम क्या करूँगी, डोली पे बैठाऊंगी और डोली पे बैठा के उसका परछावन करूँगी, बड़े घोड़ा निकालूंगी, सुंदर बारात सजाऊंगी। मेरा लड़का डीएम है, बहुत सुंदर विशाल उसकी बारात निकलेगी और यहाँ से उसका बारात जाएगा, जाकर शादी करके और मेरे बहू को मेरे घर लेकर आएगा। ख्वाब सजाने लगी माँ। तब तक लड़का क्या करता है बंधुओं, वहीं पे लव मैरिज कर लेता है, बहुत बड़े घराने की बिटिया से शादी कर लेता है और वहीं पर रह जाता है, माँ को खबर तक नहीं देता। एक दिन क्या होता है, माँ के पास जो वहाँ से चिट्ठी लिख कर भेजता है, उस पर जो उसका पत्ता होता है, उसी पत्ते पर माँ क्या करती है, खोजते खोजते जब न लड़का आया न यहाँ विवाह हुआ, जब पता चला कि वहीं शादी कर लिया, तो उसी पत्ते पर माँ यहाँ से चल देती है शहर के तरफ। माँ जब शहर के तरफ जाती है, पत्ता दिखाते जाती है, गाड़ी वालों ने ले जाकर उस कलेक्टर साहब के आवास पर उतार देता है। जब वहाँ जाती है तो वहाँ जो प्रहरी रहता है, जो गार्ड लोग रहता है, वो लोग कहता है कहाँ जा रही है बुढ़ी? तो बोलते पूछ को बुढ़ी बोल रहे हो, कलेक्टर साहब की माँ हूँ। अरे
इतनी मैल कुचैल फटी कपड़े पहनी है, कानी है, काली है, और कलेक्टर साहब की माँ कह रही है तू नहीं हो सकती कलेक्टर साहब, यहाँ से घूम कर चली जा। जो चिट्ठी भेजा रहता है लड़का, उस चिट्ठी को जब दिखाती है, दरवान जब उस चिट्ठी को देखता है तो लगता है कि बुढ़ी ठीक बोल रही है। कहता ठीक है चली जाओ माँ। अंदर जाती है तो देखती है कि पालना है, और पालने में एक लड़का खेल रहा है, तो उसको लगा कि हो सकता है कि मेरा नाती हो। जाती है और उसको उठाती है और उसको गले से चिपका लेती है, सीने से चिपकाती है। जो दादी माँ होती है नाती से उसको बहुत प्रेम होता है, नाती भी उससे बहुत प्रेम करता है। जब सीने से उसको लगा लेती है, लड़का रोने लगता है। और तब तक क्या होता है, बहू कोई काम कर रही होती है, और जो साहब होते हैं अपने चेम्बर में बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे। दौड़ी दौड़ी बहू आती है, तेरी कहाँ गई काली कुर्दुठी आ गई, आकर मेरे बच्चे को उठा ली, इसको डाइन कर दी क्या, मेरा बच्चा रोने लगा। माँ कहती है नहीं नहीं यह मेरा नाती है, तुम मेरी बहू हो। तुम तेरी बहू है, तेरा नाती है, अपना मुंह देखी है, अपना शक्ल देखी है नक में, जाकर पहले देख कर आओ। जो बुढ़ी माँ है बहुत इसको दर्द होता है, दुख होता है। सुन रहे हो जी, यह कहा कि काली आई है और बोल रही है कि मेरी माँ है, तुम मेरी बहू हो। जब लड़का ऊपर से निकल कर आता है तो देखो नहीं नहीं मेरी माँ नहीं है, ये कैसे मेरी माँ हो सकती है। इतनी बात जब माँ सुनती है कि मेरी माँ नहीं है बंधु, माँ का कलेजा फट गया। अगर उसका अपना ही लड़का जिसके लिए इतना परिश्रम की है, और वह लड़का कह दे कि मेरी माँ नहीं है, तो उस माँ पर क्या गुजरेगा तुम लोग सोचो। कलेजा फट गया माँ का। माँ बोली ठीक कर रहे हो बेटा, हम ही गलत हैं, हम नहीं पहचान पाए तुम मेरे बेटे नहीं हो, और हम भागे भागे यहाँ चले आए, हमको नहीं आना चाहिए था तेरे यहाँ। तू तो बड़ा आदमी हो गया है, तू तेरी माँ तो कोई बड़ी आदमी होगी, हम एक तो कानी और दूसरे में काली, तेरी माँ कैसे हो सकती है, तेरी माँ नहीं। वहाँ से चल देती है, नीचे आती है तो जो दरवान होता है दरवान से कहती है कि सुनो जी, तो क्या हुआ, तो थोड़ा 4 लाइन का एक चिट्ठी मेरे लिख दो। दरवान कहता है कि हो सकता है कि कलेक्टर साहिब की माँ हो, तो हो सकता है कुछ लिखवाना चाहती हूँ। जब लिखने बैठता है दरवान तो वह बोलती है माँ के लिखो बेटा, मैंने बहुत स्वप्न सजाया था कि मेरा लड़का होगा, मेरा लड़का एक दिन कलेक्टर बनेगा। तेरे लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैंने मेहनत मजदूरी की, मेहनत मजदूरी कर कर के आज हमने तुझको कलेक्टर बना दिया, और आज तूने हमको पहचानने से भी इनकार कर दिया कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, हम गलत हैं। जानते हो हम कानी क्यों हैं? जब तेरा जन्म हुआ था ना तो तेरा एक ही आँख था। डॉक्टर ने जब आँख मांगा था तो तेरे पिताजी ने इनकार कर दिया देने से, तो हमने एक अपना आँख दिया, इसलिए तेरा दोनों आँखें न तुम ही आज एक आँख का होता, इसलिए मैं एक आँख की कानी हो गई। ठीक है, एक माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जहाँ रह वहाँ खुश रह, भगवान तुझको आगे बढ़ाए, तू और आगे बढ़े, मेरा जो पोता है और आगे बढ़े, और पति पत्नी तुम दोनों लोग बहुत आनंद से रहना, सुखी रहना। तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा रही है, अब किसके लिए तेरी माँ रहेगी जिसके लिए सब कुछ किया और वही आज नहीं पूछ रहा है, वही आज पहचानने से भी इनकार कर दिया। तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। क्या करती है? जो बाहर बैठक वाला हॉल होता है उसमें जाती है, साड़ी अपना खोलती है, साड़ी को पंखे में फंसाती है और गले में लगाती है, और हाथ में चिट्ठी लिए उसी जगह लटक जाती है। माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब बहू
और पुत्र जब घर से निकलता है, पुत्र अपने ऑफिस जाने के लिए, तो बहू भी उसके साथ आती है और जैसे उस हॉल के तरफ बढ़ती है, जो बैठक होता है, जब उधर जाती है तो देखते हैं कि बूढ़ी तो लटकी पड़ी है। बोलते सुनो जी, ये कौन लटक रही है? क्या बूढ़ी आई थी वही है? अब तो कलेक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक टक देख रहे हैं अपनी माँ को। क्या यही आपकी माँ थी? कलेक्टर साहब ये भी नहीं कह रहे हैं कि यही मेरी माँ थी। जाते हैं, बहू जाती है साथ में, और जब हाथ में देखते हैं कि एक चिट्ठी है, जब चिट्ठी पढ़ती है तो कहते हैं कि आपकी माँ थी। अब बोले नहीं, आप तो बोले कि हम पहचानते नहीं हैं। कलेक्टर साहब वहीं बैठ जाते हैं, सर अपना ढूंढने लगते हैं कि हमने क्या कर दिया माँ के साथ। हमने माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसका इतना बड़ा हमको दर्द हुआ, और माँ को इस दुनिया को छोड़कर चला जाना पड़ा सिर्फ मेरे कारण। अब पछताने से भला होने वाला क्या था? इसलिए जितने पुत्र हैं, सभी पुत्रों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आगे बढ़ने के बाद अगर कलेक्टर बन जाते हो या कभी भी आगे बढ़ते हो, तो उस माँ को, उस पिता को कभी न दुखाना, जिसने तेरे लिए इतना परिश्रम करके और इतना आगे बढ़ाया, और आज तुमने उस माँ को और उस पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्या पुत्र है इस कलयुग के? अगर माँ तो ये नहीं सोचती है मेरा पुत्र आगे चलकर क्या करेगा मेरे साथ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है पुत्र के सुख के लिए। इसलिए खासकर पुत्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे माताओं को, ऐसे पिताओं को कभी दर्द मत देना, नहीं तो पश्चाताप के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा। रोते रोते जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर फिर माँ बाप मिलने वाले नहीं हैं। हरे कृष्णा।